रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ये पाकिस्तान की पहली मांग। दूसरी मांग, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज शुरू करवाई जाए, जो 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हो चुकी है। और तीसरी मांग ये थी कि मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को कहा कि जैसा खुद आ सकते थे या खुद आ जाना चाहिए था तो शायद सारी चीजें सेटल अप हो जाती। बट डू यू थिंक जिस ठीक है आईसीसी के चेयरमैन जरूर हैं जय शाह साहब, मगर जो और ताल्लुकात हैं जय शाह साहब के, अब तो मुझे लगता है जय शाह ना पाकिस्तान तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखा था नहीं आए थे, अब तो बांग्लादेश भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो जो इम्पैक्ट लग गया ना डॉलर जिसने ना फिर बोल जाते माफिया मुफिया थे लड़ाइयां डॉलर दिखाई दिए, उन्हें कहा बगैर खेले डॉलर आ रहे हैं। वाह क्या बात है, ईद हमारी तो ईद हो गई है, ईद से पहले ईद हो गई है कि बगैर खेले डॉलर आ गए। टीम तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, टीम गई नहीं वर्ल्ड कप खेलने। अब मतलब कि अल्टीमेटली कटौती तो फिर प्लेयरों से होगी, ये तो फिर उन्हें नुकसान होगा ना फाइनेंशियली। आपकी बात पहले क्लियर कर दूं भाई, ये इंडिया थोड़ी दे रहा है पैसे, स्पॉन्सर्स देते हैं। स्पॉन्सर इंडिया के स्पॉन्सर ही है ना, तो इंडिया के स्पॉन्सर घर से थोड़ी लेकर आ रहे हैं, व्यूवरशिप पे होता है। व्यूवरशिप आपकी इंडिया की ज्यादा है तो इसलिए इंडिया के स्पॉन्सर्स लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको मैच खेल के उनको ज्यादा आपका जनरेट कर रहे हैं पैसे। और अब तक चल रही है, तो जब वो मीटिंग होगी तो उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ अपनी बनवाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, और उसके बाद भी फैसला नहीं होगा। फैसला होगा वजीर आजम के पास जाके, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया है। बासित भाई क्या अबरार याद आ क्या रहा होगा? हाँ, अबरार याद आ रहा है। आपको पता है साहब, आईसीसी ने फोर्स कर दिया पीसीबी को खेलना ही खेलना। तो हाँ, डिमांड की बात होगी, डिमांड से मुझे एक्सेप्ट करता आपने ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आईसीसी ने फोर्स कर दिया है। आईसीसी घुटनों में आ गया, ये मैं कह सकता हूं। हाँ, ये मुझे नजर आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अब शर्तें मानने वाला गेम खेलना स्टार्ट कर दिया गया है। पहले ये बोल रहे थे कि भारत का मैच हम बायकॉट कर देंगे, और अब ये पीछे से बोल रहे हैं कि हमारे साथ 3 शर्तों को मान लो, हम भारत के साथ मैच खेलने को तैयार है, ना हम बायकॉट करेंगे। पहली शर्त है हमारी सैलरी को बढ़ा दो, जो पैसा आईसीसी से मिलता है उसको आगे बढ़ाओ। दूसरी शर्त है भारत हमसे हाथ मिलाएगा किसी भी मैच के अंदर। और तीसरी शर्त, भारत के साथ हम मैच खेलेंगे, जो द्विपक्षीय सीरीज होती हैं वो भारत हमारे साथ खेलेगा। और पाकिस्तान के पत्रकार तो इन डिमांडों को देखकर यह बोलने लगे हैं कि जैसा को अब पाकिस्तान आना पड़ेगा तभी हम भारत के साथ मैच खेलेंगे। मतलब इनकी इतनी वैल्यू है कि जैसा आप पाकिस्तान की यात्रा पर जाएं और इनको मनाएंगे कि हमारे साथ मैच खेल लो, अन्यथा हम बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तानियों को चुपचाप पैसा मिल रहा है, परंतु वो बात इनको हजम नहीं हो रही है। ये उंगली पकड़ते ही हाथ पकड़ने को दौड़ने लगे हैं। अब कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं। पीसीबी ने मैच खेलने के लिए 3 अहम मांग रखी, मतलब जिसको पूरा विश्व नहीं पूछता वो मांग रख रहा है। जरा सोचिए, खैर मांग क्या है वो जरा सुनिए। रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ये पाकिस्तान की पहली मांग। दूसरी मांग, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज शुरू करवाई जाए, जो 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हो चुकी है। और तीसरी मांग ये थी कि मैदान सवेरा मीटिंग्स क्योंकि जिस तरह अभी आप बता रही 5-6 घंटे कंटिन्यू मीटिंग रही, उसमें खाना वाना भी हुआ, पतंगे भी उड़ाई गई, फेस्टिवल भी चल ही रहा है लाहौर के अंदर। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है। जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं या पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहां क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं। और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं, डिप्टी चेयरमैन आए और फिर बांग्लादेश के चेयरमैन आए। आई थिंक ये अच्छा खुद तो नहीं आए होंगे, जाहिर बात है भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, उनकी तरफ से। लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको पर दुनियाई क्रिकेट की सपोर्ट मिले।
किसी की नजर में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई है इन्होंने। तो ये चीज मैं तो लग गया ना डॉलर जिस दिन ना फिर बोल जाते माफिया मुफिया थे लड़ाइयां डॉलर दिखाई दिए, उन्हें कहा बगैर खेले डॉलर आ रहे हैं, वाह क्या बात है। ये तो हमारी तो ईद हो गई है, ईद से पहले ईद हो गई है कि बगैर खेले डॉलर आ गए। टीम तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, टीम गई नहीं वर्ल्ड कप खेलने। अब मतलब कि बांग्लादेश में पब्लिक ओपिनियन जीते हुए हैं ना, और 12 का इलेक्शन भी आप कहते हैं, तो मतलब कि पब्लिक ओपिनियन मतलब जीती गई भी है और डॉलर भी आ गए हैं। मोजा मतलब ये ना मोजे हो गई, जिंदाबाद हो गया काम, तो वो भी खुश और पीसीबी भी एक शर्त में बाकी खुश। लेकिन चीमा साहब मजे की बात तो ये है कि पीसीबी ने 4 शर्तें रखी थी। एक कहा जा रहा है जी मानी जा चुकी है बांग्लादेश को रेवेन्यू शेयर करने वाली, एक ये कहा जा रहा है। बाकी 3 शर्तें हाथ हैंडशेक, बायलैटरल की जो आप बातें करते हैं, और एनुअली आप कहते हैं जो हमारा $35 मिलियन से बढ़ाया जाए, कहीं 45 या $50 मिलियन कर दिया जाए, ताकि हम अपने बोर्ड को अच्छी तरह चला सकें। क्योंकि हमें पैसा, असल में हमें मसला पैसों का ही है। हमें तो असल में बहाना मिल गया बांग्लादेश का, हम तो असल में सोच रहे थे हम कैसे पैसे बढ़ाएं इनसे। ठीक है जी, तो चीमा साहब ये बात थी। उन्होंने कहा जी यार वाह वाह क्या बात है, इसमें बांग्लादेश में बात चल रही होगी। मैंने क्या बात है यार, ये हमने जंग जीत ली है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भाईचारा दिखाया और ऐसे को घुटनों पे ले आए और हमें जो है $5 मिलियन हमारे मुंह पे मार दिया गया। मतलब यही है ना कि $5 मिलियन में बेच दिया अपने आप को। जो बड़ा एटीट्यूड था, अकड़ थी, सारी बिक गई आज। ये बात है। और अपने इधर डबल स्टैंडर्ड इधर चेक कीजिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके इधर चेक कीजिए। हमारे प्यारे जो मोहम्मद हफीज साहब है, उनका कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ट्वीट आया, कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, पाकिस्तान ने बड़ा ही क्लियर स्टांस लिया है। कहा कि जैसा खुद आ सकते थे या खुद आ जाना चाहिए था तो शायद सारी चीज़ें सेटल अप हो जाती। बट डू यू थिंक जिस ठीक है आईसीसी के चेयरमैन ज़रूर हैं जय शाह साहब, मगर जो और ताल्लुकात हैं जय शाह साहब के, अब तो मुझे लगता है जय शाह ना पाकिस्तान, तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखा था नहीं आए थे, अब तो बांग्लादेश भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो जो इम्पैक्ट उनके फादर की पोजीशन का पड़ता है जो गवर्नमेंट में है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और जो अल्फाज शाहिद ने कह दिए वो मैं भी कहने वाला था अगर मेरी बारी आ जाती तो ऑनेस्टली। और जय साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीक़ेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं, तो मेरा ख्याल है आ जाते तो सारी गुनाह धुल जाने थे। मैं तो सच बोल रहा हूँ। और हम लोग इतने अच्छे दिल के लोग हैं कि हम थोड़ा क्या हो जाते रिलैक्स। लेकिन अभी तो इतनी बात आगे बढ़ा दी है, डेफिनेटली कल जो भी हुआ है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन नज़र आती ज़रूर है। अब गवर्नमेंट के कोर्ट में भेज दी है और जाहिर है कि हालात ऐसे हैं और जो कुछ